नमस्कार छात्रों, आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट सेकंड ईयर इतिहास विषय के पेपर सेकंड के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, जो आज हमारा चर्चा का टॉपिक है वो टॉपिक है छात्रों हमारा पुरुषार्थ। भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में पुरुषार्थ का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है छात्रों। और पुरुषार्थ चार प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं। चार प्रकार के पुरुषार्थ कौन से हैं छात्रों? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये चार पुरुषार्थ हैं। इन चार पुरुषार्थों की पूर्ति के बाद में मनुष्य जो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है छात्रों। और ये जो पुरुषार्थ भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है छात्रों। तो आज हम पुरुषार्थ के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं छात्रों। तो इसके अंतर्गत छात्रों जो पुरुषार्थ पहले देख लेते हैं कि पुरुषार्थ कितने बताए गए कि पुरुषार्थ कितने बताए गए। चार पुरुषार्थ है। कौन कौन से? पहला पुरुषार्थ है धर्म, दूसरा है अर्थ, काम और चौथा है मोक्ष। तो ये पुरुषार्थ बताए गए। कितने पुरुषार्थ बताए गए छात्रों? चार। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इस प्रकार से छात्रों भारतीय संस्कृति के अंदर पुरुषार्थों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है छात्रों। तो पुरुषार्थ के बारे में हम आज विस्तार चर्चा करते हैं छात्रों। हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जीवन के चार प्रमुख उद्देश्य बताए हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जीवन के चार प्रमुख उद्देश्य बताए हैं। हमारे मानव जीवन के चार जो उद्देश्य बताए हैं। और ये चार उद्देश्य कौन कौन से छात्रों? इसके बारे में हम देखते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और यही क्या है? पुरुषार्थ है। यही सब क्या है छात्रों? पुरुषार्थ। तो छात्रों हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जीवन के चार प्रमुख उद्देश्य बताए हैं, जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो छात्रों ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों क्या है? पुरुषार्थ है। चार पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। छात्रों इन पुरुषार्थों के पालन करने से मनुष्य नैतिक जीवन व्यतीत करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इन पुरुषार्थों का पालन करते हुए मनुष्य नैतिक जीवन व्यतीत करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। तो छात्रों पुरुषार्थ कितने बताए गए? चार पुरुषार्थ बताए गए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कौन कौन से पुरुषार्थ हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जीवन के चार प्रमुख उद्देश्य बताए हैं। कितने उद्देश्य बताए हैं? चार प्रमुख उद्देश्य बताए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और यही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष क्या है? पुरुषार्थ हैं छात्रों। इन जो अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पुरुषार्थों का पालन करते हुए मनुष्य नैतिक जीवन व्यतीत करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अर्थात मनुष्य अपने जीवन में यदि
धर्म का पालन करे, अर्थ का पालन करे, मतलब अर्थ का अर्जन करे, वो वो संतान उत्पत्ति करे तथा अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से छात्रों की धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का पालन करते हुए जो व्यक्ति क्या करता है कि व्यक्ति अंत में मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। तो छात्रों, जो मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है, और अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना है। छात्रों, इस प्रकार से जो ये पुरुषार्थ है छात्रों, पुरुषार्थ का उद्देश्य मनुष्य के आध्यात्मिक सुखों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना है। छात्रों, जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ का उद्देश्य, पुरुषार्थ का उद्देश्य मनुष्य के आध्यात्मिक सुखों, मनुष्य के आध्यात्मिक सुखों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना है। आध्यात्मिक सुखों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना है। पुरुषार्थ का उद्देश्य मनुष्य के आध्यात्मिक सुखों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना है। त्रिवर्ग छात्रों, त्रिवर्ग धर्म, अर्थ, काम। धर्म, अर्थ, काम, जो ये तीन पुरुषार्थ हैं इन्हें त्रिवर्ग कहा जाता है, को त्रिवर्ग कहा जाता है। त्रिवर्ग धर्म, अर्थ, काम को त्रिवर्ग कहा जाता है। मानव जीवन का विकास तभी संभव है जब सभी पुरुषार्थों का सम्यक रूप से पालन किया जाए। छात्रों, मानव जीवन का विकास तब ही संभव है जब सभी पुरुषार्थों का सम्यक रूप से पालन किया जाए। तो छात्रों, हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जीवन के 4 प्रमुख उद्देश्य बताए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कौन कौन से उद्देश्य छात्रों? धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। ये किसने बताए? हमारे ऋषि मुनियों द्वारा ये बताए गए हैं। इन पुरुषार्थों का पालन करते हुए मनुष्य नैतिक जीवन व्यतीत करते हुए मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कौन से पुरुषार्थ? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इन पुरुषार्थों का पालन करते हुए मनुष्य नैतिक जीवन व्यतीत करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। पुरुषार्थ का उद्देश्य मनुष्य के आध्यात्मिक सुखों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना है। त्रिवर्ग किसे कहा जाता है छात्रों? धर्म, अर्थ और काम। ये तीन जो पुरुषार्थ हैं, उनसे धर्म, अर्थ, काम, इन्हें त्रिवर्ग कहा जाता है। मानव जीवन का विकास तब ही संभव है जब सभी पुरुषार्थों का सम्यक रूप से पालन किया जाए। अर्थात जो सभी पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनका नियमित रूप से नियमबद्ध रूप से इनका क्या है कि पालन किया जाए। तो इनका क्या हो सकता है कि मानव जीवन का विकास हो सकता है। तो मानव जीवन का विकास तब ही संभव है जब पुरुषार्थ का सम्यक रूप से पालन किया जाए। तो छात्रों, अब हम देखते हैं कि ये 4 पुरुषार्थ हैं, ये चारों पुरुषार्थ क्या क्या कहते हैं। तो इनके बारे में हम देखते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष नाम के जो पुरुषार्थ हैं, ये पुरुषार्थ इनके बारे में विस्तार से हम चर्चा करते हैं। धर्म, पहला पुरुषार्थ कौन सा छात्रों? धर्म। तो छात्रों, इसके अंतर्गत सभी पुरुषार्थों में धर्म को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। सभी
पुरुषार्थों में धर्म को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। सभी पुरुषार्थों में धर्म को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। धर्म शब्द मूल रूप से धृ धातु से बना हुआ है। धर्म शब्द मूल रूप से धृ धातु से बना हुआ है। धृ धातु से बना हुआ है। धृ धातु से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धारण करना। जिसका शाब्दिक अर्थ है धारण करना। धारण करना। तो छात्रों, धर्म शब्द मूल रूप से धृ धातु से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धारण करना। छात्रों, जो सभी पुरुषार्थ के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन जो चारों पुरुषार्थों के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है, सबसे जो महत्वपूर्ण जो पुरुषार्थ है वो कौन सा है छात्रों? धर्म है। तो छात्रों, धर्म शब्द मूल रूप से धृ धातु से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धारण करना। छात्रों, धर्म व्यक्ति को नियंत्रित करता है। इसके माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। धर्म व्यक्ति को नियंत्रित करता है। धर्म व्यक्ति को नियंत्रित करता है। इसके माध्यम से, अर्थात धर्म के माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। इसके माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। छात्रों, धर्म व्यक्ति को नियंत्रित करता है। इसके माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। धर्म का पालन करते हुए धर्म का पालन करते हुए समाज के कर्तव्यों का निर्वाह, धर्म का पालन करते हुए व्यक्ति समाज के कर्तव्यों का निर्वाह करता है। तो छात्रों, जो धर्म है, धर्म सभी पुरुषार्थों के अंदर जो धर्म है, धर्म को सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ बताया गया है। और धर्म शब्द मूल रूप से धृ धातु से बना हुआ है। कौन सी धातु से बना हुआ है? धृ धातु से बना हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ है धारण करना। शाब्दिक अर्थ क्या है छात्रों? धारण करना। धर्म व्यक्ति को नियंत्रित करता है। धर्म क्या करता है छात्रों? धर्म व्यक्ति को नियंत्रित करता है। इसके माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। किसके माध्यम से सर्वांगीण विकास होता है? धर्म के माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। धर्म का पालन करते हुए व्यक्ति समाज के कर्तव्यों का निर्वाह करता है। धर्म का पालन करते हुए जो व्यक्ति है, किसका? समाज कर्तव्यों का क्या करता है छात्रों? निर्वाह करता है। तो इस प्रकार से छात्रों, जो धर्म है, धर्म जो सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ बताया गया है, पुरुषार्थों में सबसे जो सर्वोपरि वो कौन है? धर्म है। धर्म के बाद में छात्रों जो अगला पुरुषार्थ आता है वो है अर्थ। छात्रों, अगला जो पुरुषार्थ है वो कौन सा है? अर्थ। तो अर्थ के बारे में हम देखते हैं छात्रों कि अर्थ तो छात्रों, प्राचीन भारतीयों की दृष्टि से अर्थ का तात्पर्य, प्राचीन भारतीयों की दृष्टि से अर्थ का तात्पर्य
उन समस्त आवश्यकताओं और साधनों से था, उन समस्त आवश्यकताओं व साधनों से था, साधनों से था, साधनों से था, जिनके माध्यम से मनुष्य, जिनके माध्यम से जिनके माध्यम से मनुष्य भौतिक सुखों एवं भौतिक सुखों एवं भौतिक सुखों एवं ऐश्वर्य, धन, शक्ति आदि को प्राप्त करता था। ऐश्वर्य, धन, शक्ति आदि को प्राप्त करता था, आदि को प्राप्त करता था, आदि को प्राप्त करता था। छात्रों, अर्थ के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, व्यापार वाणिज्य, आते थे, वाणिज्य आते थे। अर्थ की महत्ता स्वीकारते हुए भी, अर्थ की महत्ता स्वीकार करते हुए भी, स्वीकारते हुए भी, अर्थ की महत्ता स्वीकारते हुए भी हिंदू शास्त्रकारों ने अर्थ को धर्म के अधीन बताया है, धर्म के अधीन बताया है। छात्रों, प्राचीन भारतीयों की दृष्टि से अर्थ का तात्पर्य, जो प्राचीन भारतीय थे, प्राचीन भारतीयों की दृष्टि से अर्थ का तात्पर्य उन समस्त आवश्यकताओं व साधनों से था, अर्थात कि जो मनुष्य की जो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी, जैसे कि इन्हें धन की आवश्यकता थी, इन्हें अनाज की आवश्यकता थी, तो इस प्रकार की जो आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, इनकी पूर्ति किसके माध्यम से होती थी? अर्थ के माध्यम से होती थी। तो प्राचीन भारतीयों की दृष्टि से जो अर्थ का तात्पर्य क्या लगाया गया कि अर्थ का तात्पर्य कि उन समस्त आवश्यकताओं व साधनों से था जो कि मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी, अर्थात जो जिनके माध्यम से मनुष्य भौतिक सुखों एवं ऐश्वर्य, धन, शक्ति आदि को प्राप्त कर सकता था। किसको प्राप्त कर सकता था? प्राचीन भारतीयों की दृष्टि से अर्थ का तात्पर्य उन समस्त आवश्यकताओं व साधनों से था जिनके माध्यम से मनुष्य भौतिक सुखों एवं ऐश्वर्य, धन तथा शक्ति को प्राप्त कर सकता था। तो इसके अंतर्गत छात्रों की अर्थ के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य आते थे। अर्थ के अंतर्गत कौन आते थे? कृषि, व्यापार, वाणिज्य, जिनके द्वारा धन कमाया जा सकता था, ये किसके अंतर्गत आते थे? अर्थ के अंतर्गत ये आते थे। तो अर्थ की महत्ता स्वीकारी गई है कि अर्थ के बिना जो मानव जीवन है वो गतिमान नहीं हो सकता है, परंतु अर्थ क्या है? किसके अधीन है? धर्म के अधीन है। धर्म को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। धर्म के अधीन कौन है? अर्थ है। तो छात्रों, जो ये दूसरा जो पुरुषार्थ है, दूसरा पुरुषार्थ कौन सा है? अर्थ है। अर्थ के अंदर प्राचीन भारतीयों की दृष्टि से धर्म का तात्पर्य उन समस्त आवश्यकताओं व साधनों से था
जिनके माध्यम से मनुष्य भौतिक सुखों एवं ऐश्वर्य, धन, शक्ति आदि को प्राप्त कर सकता था। अर्थ के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य आदि आते थे। अर्थ की महत्ता स्वीकारते हुए भी हिंदू शास्त्रकारों ने अर्थ को धर्म के अधीन बताया। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये धर्म है, धर्म सर्वश्रेष्ठ है और धर्म के अधीन ही क्या आता है, अर्थ आता है। छात्रों जो अगला जो हमारा जो पुरुषार्थ है, वो अगला पुरुषार्थ है हमारा कौन सा है, काम। अगला जो हमारा पुरुषार्थ है छात्रों को कौन सा है, काम। तो काम के बारे में हम देखते हैं कि काम से क्या तात्पर्य है छात्रों। काम काम का शाब्दिक अर्थ है इंद्रिय सुखों एवं वासनाओं से है। काम का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ इंद्रिय सुखों व वासनाओं से है, वासनाओं से है। काम के वशीभूत होकर ही मनुष्य संतान उत्पत्ति करता है। काम के वशीभूत होकर ही मनुष्य संतान उत्पत्ति करता है, संतान की उत्पत्ति करता है। काम के वशीभूत होकर ही मनुष्य संतान की उत्पत्ति करता है तथा गृहस्थ जीवन के विभिन्न आनंदों को भोगता है, तथा गृहस्थ जीवन के विभिन्न आनंदों को भोगता है। विभिन्न आनंदों को भोगता है। मानव जीवन में काम के महत्व को स्वीकारते हुए भी, मानव जीवन में काम के महत्व को स्वीकारते हुए भी मानव जीवन में काम के महत्व को स्वीकारते हुए भी काम पर धर्म का अंकुश लगाया गया है। काम पर धर्म का अंकुश लगाया गया है, अंकुश लगाया गया है। छात्रों तो इसके अंतर्गत क्या है कि काम का शाब्दिक अर्थ है, काम का शाब्दिक अर्थ क्या है, इंद्रिय सुखों व वासनाओं से, इससे इंद्रिय सुखों तथा वासनाओं से। काम का शाब्दिक अर्थ इंद्रिय सुखों व वासनाओं से है। काम के वशीभूत होकर ही मनुष्य संतान की उत्पत्ति करता है तथा गृहस्थ जीवन के विभिन्न आनंदों को भोगता है। मानव जीवन में काम के महत्व को स्वीकारते हुए भी काम पर धर्म का अंकुश लगाया गया है। तो धर्म, काम पर किसका अंकुश लगाया गया है, धर्म का अंकुश लगाया गया, अर्थात धर्म सर्वश्रेष्ठ है जो पुरुषार्थ है। और धर्म के अधीन जो किसे बताया गया है, अर्थ को बताया गया है, तथा जो काम है, काम पर भी अंकुश कौन लगाता है, धर्म लगाता है। छात्रों जो अगला जो हमारा पुरुषार्थ है वो कौन सा है, मोक्ष। तो अगला पुरुषार्थ कौन सा छात्रों, मोक्ष। मानव जीवन का जो परम लक्ष्य है वो क्या है, मोक्ष की प्राप्ति करना। मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है छात्रों, मोक्ष की प्राप्ति करना। तो मोक्ष, अगला जो पुरुषार्थ है वो है मोक्ष। मोक्ष जीवन का परम लक्ष्य, मानव जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है। मानव जीवन का जो परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष को जीवन का परम लक्ष्य स्वीकार किया गया है
मोक्ष को जीवन का परम लक्ष्य स्वीकार किया गया है। परम लक्ष्य स्वीकार किया गया है। मोक्ष से तात्पर्य पुनर्जन्म अर्थात जीवन मरण के बंधन से मुक्त होना। पुनर्जन्म अर्थात जीवन मरण के बंधन से, जीवन मरण के बंधन से मुक्त होना, मुक्त होना। छात्रों, जो पुरुषार्थ के अंतर्गत जो मोक्ष बताया गया छात्रों, मोक्ष अंतिम पुरुषार्थ है। मानव जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना। मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना है। तो मोक्ष को जीवन का परम लक्ष्य स्वीकार किया गया है। अर्थात जो पुरुषार्थ के अंदर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को क्या किया गया है? मोक्ष को जो मानव जीवन का परम लक्ष्य स्वीकार किया गया है। मनुष्य का जो अंतिम लक्ष्य क्या होता है कि मोक्ष प्राप्त करना, अर्थात पुनर्जन्म के चक्रों से, पुनर्जन्म का जो चक्र है उससे मुक्ति प्राप्त करना। किससे? पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना, जीवन मरण के बंधन से मुक्त होना। अर्थात मोक्ष किसे कहते हैं छात्रों की? जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाना, पुनर्जन्म के बंधनों से मुक्त होना, ये क्या कहलाता? मोक्ष कहलाता है। तो मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है? मानव जीवन का जो परम लक्ष्य है वो है मोक्ष प्राप्त करना। तो छात्रों, इसी प्रकार से जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनमें सर्वश्रेष्ठ जो पुरुषार्थ बताया गया है वो है धर्म। तो इस प्रकार से छात्रों, जो इन चारों पुरुषार्थों का जो नियमित रूप से नियमानुसार जो पालन करता है जो व्यक्ति नियमानुसार इन 4 पुरुषार्थों का पालन करता है वो अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। तो छात्रों, इस प्रकार से जो आज का ये हमारा टॉपिक था पुरुषार्थ का, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।